ये फंक्शन है बेसिकली सम इफ़ एस काउंट इफ़ एस का। तो बेसिकली सम इफ़ का फंक्शन यूज़ होता है कि मैं किसी भी कंडीशन के बाद अगर कुछ सम करना चाहूँ तो उसको सम इफ़ बोलते हैं। लाइक अगर ये आपके पास एक डाटा सेट मैंने शेयर किया है जिसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में डिफरेंट मंथ्स की जो है ना वो मैंने प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ शर्ट वाइट्स हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ येलो हैं, और इसी तरह कंट्रीज़ भी जो है ना वो डिफरेंट हैं, यूएसए है, यूके है। वहाँ पे मैंने सेल्स बताई हैं कि कितनी सेल्स हुई हैं जनवरी में उस पर्टिकुलर शर्ट की उस पर्टिकुलर कंट्री में, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी थी और उसका प्रॉफिट जो है वो कितना था। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिफरेंट जो है वो केसेस बना दिए हैं, सिनेरियो बना दिए हैं, और हर केस सिनेरियो में मैं अलग से जो है वो फार्मूला यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं सम इफ़ जो है वो जैसे ही एंटर करूँगा, प्रेस करके मैं टैब का जो है वो बटन प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास 3 जो है वो क्राइटेरिया आ चुके हैं। सबसे पहले वो मुझे रेंज मांग रहा है, फिर वो क्राइटेरिया मांग रहा है, और फिर तीसरे नंबर पे वो मुझसे सम रेंज मांग रहा है। रेंज का मतलब ये होता है कि सपोज़ करें कि मैं इस वक्त फेब की सेल देखना चाह रहा हूँ, तो एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आप अगर फेब की सेल देखना चाह रहे हो तो फेब का जो मंथ है वो किस रेंज में आ रहा है, यानी कि कौन सा कॉलम है जिसमें मुझे फेब को जो है ना वो उठाना है। तो मैं बोलूँगा कि भाई ये जो ए कॉलम है इसमें आपके पास ये पूरी रेंज है जिसके अंदर कहीं पे भी फेब जो है ना वो आ सकता है। उसके बाद जैसे ही मैं कोमा एंटर करूंगा तो अब मेरे पास आ जाएगा दूसरा ऑप्शन जो क्राइटेरिया। तो वो एक्सेल मुझसे पूछना चाह रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, यानी आप किस मंथ की सेल मालूम करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे फेब पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा कोमा एंटर करूँगा तो अब वो मुझसे सम रेंज पूछ रहा है कि आप सेल को सम करना चाह रहे हो, कॉस्ट को करना चाह रहे हो, या प्रॉफिट को करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे सेल्स को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ करता हूँ, और आप देखेंगे कि मेरे पास जो 4512 फिगर आ गई है जो कि फेब की टोटल सेल है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया है जिसमें मैंने अपने 2 जो है वो क्राइटेरिया बना लिए हैं। एक तो मैं एक्सेल को ये बोल रहा हूँ कि मुझे फेब की सेल चाहिए, और दूसरा मुझे शर्ट वाइट की सेल चाहिए फेब के महीने में। तो अब जो है वो मैं इज़ इक्वल टू करूँगा। अब मैं अब की बार सम इफ़ की बजाय आप देख रहे होंगे सम इफ़ एस मेरे पास आ रहा है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि पहले मेरे पास जब मैं सिर्फ सम इफ़ यूज़ कर रहा था तो उस वक्त मेरे पास जो सम रेंज थी वो सबसे आखिर में थी, और मेरे पास जो क्राइटेरिया था वो सबसे पहले था। लेकिन जैसे ही मैं सम इफ़ एस पे जाऊँगा तो अब उलट काम हो जाएगा। अब सबसे पहले मेरे पास सम रेंज आ जाएगी, उसके बाद मेरा जो है वो रेंज आएगी, और क्राइटेरिया मेरे पास तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो सम रेंज आपको पता है कि हमेशा जो है वो वैल्यू की होती है, तो मुझे सेल की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करूँगा, पूरे कॉलम को। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। अब उसको चाहिए कि भाई मुझे क्राइटेरिया रेंज बताए। क्राइटेरिया रेंज का मतलब कि आपके पास जो आप क्राइटेरिया देखना चाह रहे हैं, लाइक मैं इस वक्त फेब की सेल देखना चाह रहा हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि फेब की सेल देखने के लिए आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है, यानी कि वो जो फेब है वो किस रेंज में आ रहा है। तो फेब मेरे पास इस पूरी रेंज में आ रहा है, और आखिर में वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप क्या देखना चाह रहे हो। तो मैं फेब देखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ अगर कर दूँ तो वो मुझे बता देगा 4512, जो कि मेरी फेब की पूरी सेल है। जबकि मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे 2437 है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो क्राइटेरिया यूज़ किया है फेब का। मैंने यहाँ पे शर्ट वाइट का क्राइटेरिया यूज़ ही नहीं किया। ब्रैकेट क्लोज करने की बजाय कोमा यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं कोमा यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं क्राइटेरिया रेंज 2 पे आ गया हूँ। अब मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है कि वो, अब मैं शर्ट वाइट के बारे में बात करूँगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जो शर्ट वाइट है, वो शर्ट वाइट जो है वो उसका क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है। तो वो उसका क्राइटेरिया रेंज मेरे पास यहाँ पे है, जहाँ पे मेरे पास पूरी शर्ट रेंज आ रही है। कोमा प्रेस करूँगा और वो मुझसे पूछ रहा है आपको मालूम क्या करना है, तो मुझे शर्ट वाइट मालूम करनी है। यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास 2437 फिगर आ चुकी है। सेम प्रैक्टिस मैं करूँगा, यानी जितने आपके पास क्राइटेरिया बढ़ते जाएंगे तो आपने फार्मूले के अंदर भी उतने ही क्राइटेरिया ऐड करते जाना है। मैं दोबारा जो है वो सम इफ़ एस का फार्मूला यूज़ करूँगा। उसके बाद सबसे पहले मुझे सम रेंज बतानी है, मुझे चूँकि सेल चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करूँगा, उसके बाद कोमा प्रेस करूँगा। उसके बाद उसने पूछा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, सबसे पहले मुझे फेब की रेंज बतानी है। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, कोमा,
उसके बाद क्राइटेरिया बताना है, तो क्राइटेरिया है मेरा फेब का। उसके बाद अगेन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 बतानी है जो कि शर्ट वाइट की है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा, कोमा लगाऊँगा। शर्ट ब्लू की मुझे सेल चाहिए, कोमा लगाऊँगा, क्राइटेरिया रेंज 3 आ जाएगा। कंट्री में जाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा, कोमा लगाऊँगा, यूके प्रेस करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा और आपके पास 449 वैल्यू आ चुकी है जी। तो उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है और वहाँ पे मैंने कंट्री की बजाय वैल्यू जो है वो पुट कर दी है और एक कंडीशन लगा दी है कि मुझे सिर्फ वो ट्रांजैक्शन चाहिए जिनकी सेल 500 से ऊपर हो। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे छोटा सा इसमें ट्रिक करना होगा। मैं दोबारा जो है वो सम इफ़ एस यूज़ करूँगा, इज़ इक्वल टू सम इफ़ एस, टैब प्रेस करूँगा और सम रेंज जो है वो मुझे चूँकि सेल चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया। उसके बाद मुझे अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है मंथ की, तो मैंने पूरे मंथ की रेंज सेलेक्ट कर ली, कोमा लगाऊंगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा फेब का, फिर कोमा लगाऊंगा। शर्ट जो है वो सिलेक्ट मुझे करनी है, पूरी रेंज वो लगाऊंगा, कोमे के बाद शर्ट सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको मैं दोबारा रिवाइज़ करता चलूँ कि सबसे पहले हमें जो भी क्राइटेरिया देखना हो हम पहले उसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर मुझे शर्ट का क्राइटेरिया देखना हो, शर्ट येलो का क्राइटेरिया देखना हो तो मैं पूरी शर्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे यूके का क्राइटेरिया देखना हो तो मैं यूके और यूएसए दोनों सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे वैल्यू का क्राइटेरिया देखना है, लाइक यहाँ पे ग्रेटर देन 500 है, तो वैल्यू का क्राइटेरिया देखने के लिए मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी पूरी सेल्स की। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर आप एक कंट्री को क्राइटेरिया बनाते हैं तो पूरी कंट्रीज़ आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। एक वैल्यू अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पूरी वैल्यूज़ आपको रेंज बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी मैं कोमे के बाद क्या करूँगा, दोबारा से पूरी सेल्स की वैल्यू लूँगा, रेंज लूँगा, कोमा लगाऊँगा और अब की बार मैं ग्रेटर देन 500 एज अ क्राइटेरिया लूँगा। लेकिन इस क्राइटेरिया में मुझे क्या करना होगा कि मुझे ग्रेटर देन 500 लेना होगा और वो भी इन्वर्टेड कोमास में, क्योंकि ये मैं वैल्यू एज अ टेक्स्ट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगा देता हूँ, ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ और एंटर पुट करता हूँ, तो आप देखेंगे 1126 मेरी वैल्यू आ चुकी है जो कि ग्रेटर देन 500 है जी। तो उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो सम इफ़ का क्राइटेरिया है, जिसमें मेरे पास 4 जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज मौजूद हैं। एक तो मेरे पास फेब के महीने की मुझे सेल चाहिए, शर्ट ब्लू की चाहिए, यूके की चाहिए, और यहाँ पे मैंने आल्दो के सेल मेंशन किया हुआ है, लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन भी यूज़ किया हुआ है, यानी कि मुझे कॉस्ट भी मैं मालूम करना चाह रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। तो कुछ भी इन तीनों में से जो है ना डाटा में से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मुझे अपनी रेंज जो है उसको डायनामिक बनाना होगा ताकि मैं अगर यहाँ डाटा वैलिडेशन से कुछ भी सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास उसका आंसर आ जाए। अब यहाँ पे चूँकि मुझे अपनी ये जो मेरा सबसे लास्ट चौथा क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो भी सम इफ़ का फार्मूला लगाओ, सम इफ़ एस का फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पे अगर मैं सेल की बजाय कॉस्ट कर दूँ तो वो मेरी पूरी जो सम की रेंज है वो मेरी सेल से शिफ्ट हो जाए कॉस्ट में। तो ऐसी सूरत हाल में मैं वैसे एक तो लुकअप जो है ना वो एक तरीका है कि जो लुकअप से मैं देखूं कि एक दफ़ा अगर वो सेल करे तो लुकअप करे कि सेल की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद जैसे ही कॉस्ट आए तो वो लुकअप करे कॉस्ट की वैल्यू क्या है। बट यहाँ पे जो है वो हमारे लिए प्रैक्टिकली लुकअप और लुकअप जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी डाटा जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने हर जगह डाटा वैलिडेशन यूज़ किया हुआ है। लुकअप जो है वो सिर्फ आपको पता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जा सकते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि मैं अगर किसी और जगह का जो डाटा वैलिडेशन यूज़ करूँ तो वहाँ पे मेरा लुकअप जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में मैंने जो मेरा हमारा लुकअप वाला जो सेशन है उसके अंदर मैंने इंडेक्स एंड मैच के बारे में बहुत डिटेल से बात की हुई है। तो आप जो है वो एक दफ़ा उस लेक्चर को भी देख लें और हम यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे सम इफ़ के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सम इफ़ का इफ़ एस का फार्मूला यूज़ करूँ इंडेक्स और मैच के साथ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इज़ इक्वल टू सम इफ़ एस
और उसके बाद मैं इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करूँगा, और इंडेक्स में मैं जो उसको अरे दूंगा वो मेरी ये वाली पूरी अरे है जो कि मेरी डाटा रेंज है, वैल्यूज़ जो मेरी आ रही हैं, यानी कि मैं इन तीनों रेंज में से कुछ भी जो है ना वो यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद रो नंबर जो है वो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर ज़रूर चाहिए। और कॉलम नंबर जो है वो मालूम करने के लिए एक तो तरीका है कि मैं मैनुअली बता दूँ एक्सेल को, कि सपोज़ करें कि इस केस में मेरा कॉलम नंबर सेल जो है वो कॉलम नंबर 1 में है, कॉस्ट जो है वो कॉलम नंबर 2 में है, और जो प्रॉफिट है वो कॉलम नंबर 3 में है, क्योंकि मैंने डी, ई और एफ़ 3 कॉलम ही सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अब जो है वो मैं चूँकि सेल पे भी जा सकता हूँ, कॉलम नंबर 1 पे भी जा सकता हूँ, 2 पे भी जा सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ। तो अगर मैं मैनुअल जो है वो कॉलम नंबर लिखूँगा तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर दफ़ा उसको चेंज करूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम नंबर जो है वो मेरा डायनामिकली खुद ही जो है ना वो फार्मूले से आ जाए। तो यहाँ पे मैं मैच का फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैच का फंक्शन के लिए मैं पैरेंथेसिस ओपन करूँगा। लुकअप में वो मुझसे पूछेगा कि लुकअप वैल्यू क्या करनी है, तो मुझे सेल लुकअप करना है। लुकअप अरे मेरी कौन सी है, मुझे इन तीनों में सेल्स या जो भी यहाँ सेल्स में मेरा डाटा वैलिडेशन से डाटा आए वो इन तीनों में D3, E3 और F3 में उसको सर्च करे, और उसके बाद मैं इसको एग्जैक्ट मैच करके क्लोज़ कर देता हूँ। अब उसके बाद मेरा यहाँ पे इंडेक्स और मैच का फंक्शन ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा से जो है वो सम इफ एस के फंक्शन पे आऊँगा, जिसमें आप देखेंगे कि मेरे पास वो दोबारा क्राइटेरिया रेंज वन जो है वो उससे मांग रहा है। मैं दोबारा जो है वो पूरे मंथ की रेंज को सिलेक्ट करूँगा, कोमा जो है ना वो पुट करूँगा, उसके बाद फेब सिलेक्ट करूँगा, कोमा पुट करूँगा, शर्ट ब्लू की पूरी रेंज जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, कोमा पुट करूँगा, शर्ट ब्लू सिलेक्ट करूँगा, दोबारा कोमा पुट करूँगा, कंट्री की जो मेरी पूरी लिस्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा, कोमा पुट करके यूके पुट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो चूँकि आप देख रहे हैं कि ये मेरा रो नंबर जो है ना वो मिसिंग है, तो रो नंबर चूँकि मुझे कोई चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे दोबारा से जब ये पुट करूँगा कोमा, तो वो मेरे कॉलम नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैच का फंक्शन है ये मेरे कॉलम नंबर के लिए था, रो नंबर के लिए नहीं था। तो मुझे एक कोमा यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, और अब अगर मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि 449 मेरी वैल्यू आ चुकी है, जो कि मेरी फेब की शर्ट ब्लू की यूके की सेल्स है। अब अगर यहाँ पे मैं सेल्स की बजाय इसको प्रॉफिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट जो है ना वो डायनामिकली 249 हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो आप अपना इंडेक्स और मैच का फंक्शन यूज़ करके अपने डाटा वैलिडेशन से कुछ भी जो है वो अपनी रेंज डायनामिक्स बना सकते हैं, और फिर डाटा वैलिडेशन से आप जो भी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे आपको एक्सेल उसके अकॉर्डिंगली डाटा प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा काउंट इफ़ और काउंट इफ़ एस है, बिल्कुल सेम, आलमोस्ट सेम है सम इफ़ और सम इफ़ एस से। काउंट बेसिकली वो करता है कि आपके पास कितने काउंट हैं उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के। लाइक यहाँ पे अगर मुझे ये पता करना है कि इस पूरी रेंज में फेब कितनी बार आया है, तो मैं सिंपल काउंट का फंक्शन जो है काउंट इफ़ प्रेस करूँगा, उसके बाद पूरी रेंज दूंगा मैं जैन से लेके ये A4 से लेके A22 तक, और उसके बाद मैं उसको ये बताऊंगा J18 में फेब के मुझे फेब बता दो कि इस पूरी रेंज में कितनी बार आया है, तो वो बता देगा कि 9 बार आया है। और इस तरह जैसे मैंने आपको ऊपर सम इफ़ एस का बताया, आप जैसे जैसे यहाँ क्राइटेरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको फार्मूले के अंदर काउंट इफ़ एस के अंदर भी अपना क्राइटेरिया बढ़ाना होगा। तो वो आपको बता देगा कि शर्ट वाइट जो है वो फेब के अंदर 5 दफ़ा आई है, शर्ट वाइट फेब में यूएसए में जो है वो 3 दफ़ा आई है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे अपना केस बढ़ाते जाएंगे आपको क्राइटेरिया फार्मूले में भी बढ़ाना होगा।